बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए दिल, जिगर, गुर्दे, दिमाग और सब कुछ ठंडा ठार सा करने वाला ज़बरदस्त किस्म की न्यू रेसिपी लेके आऊँ शरबत की। यकीन करें, इसका एक गिलास पीते ही आपके दिमाग के बंद दरवाजे और चाहे उनको ताला लगा हो, सब कुछ खुल जाएगा और आपके हाथ में आ जाएगा। यकीन करें, ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। इसका एक गिलास पीने से आपका दिल करेगा कि 2-4 और गिलास पीऊँ और बेजान जिस्म में जान सी आ जाएगी। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की न्यू और शानदार किस्म की रेसिपी है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया है एक टोरी को और यहाँ पे 1.5 टीस्पून के करीब बेसिल सीड्स यानी तुखम मलिंगा ऐड कर दिए मैंने। ठीक है, ये जो चम्मच है मेरे पास ये बड़ा है थोड़ा सा साइज़ में, इसलिए इसको 1.5 टीस्पून ही हम काउंट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से आपने क्या करना है, इनको आपने हिला देना है ताकि इनके ऊपर पानी लग जाए और ये अच्छी तरह से फूल जाए। तकरीबन आधा घंटा कम से कम इसको आपने लाजमी रखना है। चले दूसरी तरफ, बहुत ही अहम चीज़ आज की रेसिपी की, बहुत इंग्रेडिएंट अहम है ये है जी गोंद कतीरा। याद रहे, ये गोंद नहीं है। आपने जब भी हकीम या पंसारी की दुकान से इसको ख़रीदना है तो कहना है गोंद कतीरा। इसमें गोंद भी होती है, वो और चीज़ होती है, ये गोंद कतीरा है। जो लोग कहते हैं कि हमारी हड्डियों से मिक ख़त्म हो गई है, कैल्शियम की कमी है, हड्डियाँ कमज़ोर है, जोड़ दर्द करते हैं, वो इस चीज़ का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इतनी मजबूती मिलेगी, इतना आपको जो है रिलीफ मिलेगा दर्द से कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। जस्ट इतना सा आपने इसको भिगोना है और फूल के ये वावा सारी हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी सारी हो जाएगी। चलें, अब इसको कम से कम आपने 2 घंटे के लिए भिगो के रखना है। चलें, दूसरी तरफ हमने ली है जी शक्कर और ये है जी मेरे पास देसी शक्कर। ठीक है, आपने किसी भी स्टोर से जब इसको बाय करना है तो ये देख लेना कि ये साफ़ सुथरी इस तरह से थोड़ी सी डार्क कलर की हो। यहाँ पे मेरे किचन में लाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसका डार्कनेस जो है ना वो आपको कम दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन डार्क में और काले में फ़र्क होता है। पुराना गुड़ जब हो जाए तो वो बिल्कुल काला हो जाता है, तो वो वाला गुड़ या फिर शक्कर आपने नहीं लेनी। अगर आपको शक्कर नहीं मिल रही तो आप गुड़ भी ले सकते हैं, लेकिन लेना आपने देसी ही है, इससे ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। इस रेसिपी में हमने चीनी यानी सफ़ेद जहर का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, सारी वो चीज़ें हैं जो हेल्थ बेनिफिशियल हैं और आपको इनसे बेबहा फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए हमने कढ़ाई ली है यहाँ पे और 2 कप जस्ट इसमें पानी के ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर देने के बाद हमने यहाँ पे शक्कर को ऐड कर देना है। याद करवाता जाऊँ, फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखना है और शक्कर जो यहाँ पे हमने यूज़ की है वो देसी है और देसी ही आपने लेनी है अगर आपको इसका भरपूर फ़ायदा चाहिए। 1.5 टीस्पून के करीब हमने इसमें सौंफ को ऐड कर देना है। जो दोस्त कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमें स्टमक में जो है गैस हो जाती है, फारा सा हो जाता है, तो इंशाल्लाह वो भी काम आपका ख़त्म हो जाएगा और आपका जो जिगर है, मैदा जो है गैस नहीं बनाएगा, बेहतर हो जाएगा। ठीक है, 1 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे ऐड की है दोस्तों सफ़ेद ज़ीरा को, और ये वो चीज़ है जो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, और ये वो चीज़ें जो हमारे किचन में मौजूद है लेकिन हमें इनके फ़ायदे मालूम नहीं। अगर हमें पता चल जाए तो रेगुलर बेस पे हम इन्हें यूज़ करना स्टार्ट कर दें। और वैसे भी इतनी शानदार किस्म की चीज़ें हैं, जितनी आपकी जिस्म में तकलीफ़ें या फिर जो आपको दर्दें वगैरह है ना वो सारी निकल जाएंगी। इसका इस्तेमाल तो करें। और साथ में स्पेशली जो इस रेसिपी में हमने गोंद कतीरा इस्तेमाल किया है वो कमाल किस्म की चीज़ है। चलें, 2 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और ये अच्छी तरह से पक रहा है, लेकिन टोटल हमने 10 से 12-13 मिनट के लिए लाजमी इसको पकाना है। जब इसको 10 से 12 मिनट हो जाएंगे तो ये इस तरह का डार्क हो जाएगा और इसके ऊपर ये जो झाग सी आएगी ना ये आपको शाइनी सी दिखाई देगी। ठीक है, ये गाढ़ा भी हो जाएगा और इसमें जो हमने ज़ीरा ऐड किया है, सौंफ ऐड की है, इन चीज़ों का असर और फ़वाइद सारे के सारे इस सिरप के अंदर आ जाएंगे। शानदार किस्म की चीज़ हमारी बनके तैयार है। इस मौके पे आपको गुड़ के पकने की स्मेल आएगी। ये इतनी शानदार किस्म की चीज़ है और आप जो है इससे एक गिलास जब पिएंगे तो दूसरा तीसरा गिलास पीने पे मजबूर हो जाएंगे। चले, फ्लेम को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। अच्छी तरह से ठंडा करना है। ठंडा कर लेने के बाद एक बाउल लेंगे और एक स्ट्रेनर इसके ऊपर रख के अच्छी तरह से हमने इसको छान लेना है। ये बारीक जाली वाला स्ट्रेनर आपने लेना है। आप चाहें तो मलमल का जो बारीक कपड़ा सा होता है ना वो भी कुछ लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छी तरह से जो है हमने इसको स्क्वीज़ करना है। ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे जितने भी ड्रॉप्स हैं इसके सारे के सारे इस जाली से आपने पास करने हैं और बाकी ये जो चीज़ें रह जाएंगी इनको आपने डिस्कार्ड कर देना है। इनका कोई फ़ायदा नहीं,
इनके जितने फ़ायदे थे वो सारे के सारे फ़ायदे जो हैं नीचे सिरप में आ चुके हैं। अब ये जो सिरप बच गया है इसको आप किसी भी एयर टाइट बोतल में, किसी भी जार में आप बंद करके रखते हैं। ये 2 से 3 हफ्ते फ्रिज के नीचे वाले खाने में ख़राब नहीं होगा। अगर आप चाहें इसको लॉन्ग टर्म 2-3 माह, तो फिर आप इसमें 1 टेबलस्पून के करीब वाइट सिरका और 1 टेबलस्पून के करीब लेमन का रस ऐड कर दें। ये ज़्यादा मंथ चला जाएगा, ठीक है, 2 से 3 माह भी। लेकिन मेरी सलाह यही है आपको कि 2 से 3 हफ्ते के बाद आप फ्रेश बना लें। फ्रेश की ही अपनी बात है। चलें, अब यहाँ पे हमने जो है इसकी तैयारी करनी है। यहाँ पे लिया हमने बर्फ़ को ऐड कर देने के बाद ये सिरप ऐड कर देंगे। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका जो है ना ये सिरप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हमने तुखम लिंगा जो भिगो के रखे थे, ये भी बहुत शानदार किस्म की चीज़ है। कोई भी शरबत अपनी ज़िंदगी में जब गर्मियों में इस्तेमाल करें तो तुखम लिंगा लाजमी ऐड किया करें या चिया सीड्स ऐड कर लिया करें। चलें, साथ में हमने ये वो वाला लिया है जो हमने भिगो के रखा था, गोंद कतीरा। ये फूल के ना कुछ इस सूरत में आ जाएगा जैसे कुटी हुई बर्फ़ होती है, ठीक है। इसका कोई टेस्ट तो नहीं होता, लेकिन ये कि ये शानदार किस्म की चीज़ है। जो लोग कहते हैं हमारी हड्डियों में मिख नहीं है, ख़त्म हो गई है, ताकत नहीं है जिस्म में, इंशाल्लाह ये बेजान जिस्म में जान डाल देगा। और 1, 2, 3 बार यूज़ करने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आप रेगुलर बेस पे यूज़ करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। तो लीजिए दोस्तों, ठंडा ठार सा शानदार किस्म का हमारा जो है न्यू रेसिपी बनकर तैयार है। ये शरबत जो रेगुलर गर्मियों में यूज़ करेगा इंशाल्लाह बेजान जिस्म में जान आ जाएगी और आपके दिमाग के बंद दरवाजे जो है जो गर्मी ने बंद किए हुए हैं वो भी खुल जाएंगे। इतनी कमाल किस्म की चीज़ है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, नई रेसिपी दी है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से इस भाई की वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, बल्कि मैं रिप्लाई करता भी हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह।